हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर मैं कुमार महेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े सीएल हल का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, और आज के लेक्चर में जो हमारा है, जितने भी बच्चे लर्निंग का पिछला 5 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वह लोग देख लें, तब इसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो आज हम लोग बात करेंगे सीएल हल के सिद्धांत की, स्किनर के सिद्धांत की बात करेंगे। हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए देखिए, फोकस करते हैं हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की। तो देखिए, आज हम लोगों को डिस्कस करना है लर्निंग के अगले पार्ट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए देखते हैं हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की। अर्थात देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जो यह ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, यह किसकी है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग जो ये सिद्धांत है यह किसका है, उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है, जो करता है, अगर हम लोग उनकी बात करें, उनका डिस्कस करें, तो इसके प्रतिपादन करता है बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर क्या है इसके, ठीक है, प्रतिपादन करता है। अगर देखिए हम लोग बात करें कि बीएफ स्किनर महोदय निवासी कहाँ के हैं, देखिए तो निवासी की अगर हम लोग बात करें तो बीएफ स्किनर महोदय जो निवासी हैं, यह देखिए आपके यूएसए के रहने वाले हैं। ये भी कहाँ रहने वाले हैं, यूएसए के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। चलिए, अगर देखिए हम लोग बात करें कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, अगर हम लोग प्रयोग की बात करें तो यह प्रयोग देखिए, प्रयोग की बात करें तो एक बार यह प्रयोग देखिए कबूतर पर किए थे, और एक बार प्रयोग देखिए इस पर किए थे, चूहे पर प्रयोग किए थे। तो देखिए, प्रयोग की बात करें तो इन्होंने 1938 में सबसे पहले प्रयोग किया चूहे पर। किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया 1938 में। फिर इसके बाद देखिए अगेन इन्होंने 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। किस पर किया, कबूतर पर प्रयोग किया। तो एक बार देखिए 1938 में चूहे पर प्रयोग किया, 1940 में किस पर किया, कबूतर पर किया। चलिए, अब देखिए यह अपने सिद्धांत में बल किस पर देते हैं, बल की बात करें तो यह देखिए अपने सिद्धांत में बल किस पर देते हैं, तो यह अपने सिद्धांत में अनुक्रिया पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं, अनुक्रिया पर, अर्थात देखिए यह रिस्पॉन्स पर बल देते हैं, रिस्पॉन्स पर, अर्थात देखिए प्रतिक्रिया पर बल देते हैं, प्रतिक्रिया पर क्या देते हैं, बल देते हैं, अर्थात अनुक्रिया या प्रतिक्रिया पर क्या देते हैं, बल देते हैं। चलो, तो ये देखिए कुछ क्या हो गई, बेसिक बात हो गई, ठीक है। ये अभी अब हम लोग देखिए फोकस करते हैं। तो यह कहते हैं कि व्यक्ति 2 तरीके से सीख सकता है। यह कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि व्यक्ति 2 तरीके से सीखता है, 2 तरीके से क्या करता है, सीखता है। अब कैसे सीखता है, उसी की हम लोगों की क्या करनी है, बात करनी है। किसके अंदर, पहले आइए बेसिक बातें इनका हम लोग समझ लेते हैं। एक बार इसको आप लोग दोबारा समझिए, फिर इसके बाद इनका प्रयोग आपको बताते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने कहा कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन करता है बीएफ स्किनर। यह देखिए निवासी हैं, कहाँ के, यूएसए के रहने वाले हैं। यह प्रयोग किए थे 1938 में चूहे पर किए थे। किस पर किए थे, चूहे पर, और 1943 में किए थे कबूतर पर। यह अपने सिद्धांत में अनुक्रिया पर बल देते हैं, अर्थात रिस्पांस पर बल देते हैं, अर्थात प्रतिक्रिया पर क्या देते हैं, बल देते हैं। यह कहते हैं कि व्यक्ति 2 तरीके से क्या कर सकता है, सीख सकता है, 2 तरीके से क्या कर सकता है, सीख सकता है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें जो थॉर्नडाइक थे, इनका भी सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत से ही प्रभावित है। इनका भी सिद्धांत देखिए किससे प्रभावित है, यह भी देखिए किससे प्रभावित थे,
यह देखिए किससे प्रभावित थे, तो यह भी देखिए थॉर्नडाइक से ही प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? थॉर्नडाइक से ही प्रभावित थे। तो इन्होंने कहा कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, थॉर्नडाइक हैं, यह देखिए थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? उद्दीपक का होना जरूरी है। होना क्या है? होना जरूरी है। उद्दीपक का होना जरूरी है, स्टिमुलस का होना जरूरी है। और जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक व्यक्ति सीख नहीं पाएगा। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, थॉर्नडाइक सर जो बात कहे हैं बिल्कुल सही है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना क्या है? जरूरी है। बस में रहना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर समय उद्दीपक रहे तभी सीखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी इंतजार कर रहे होंगे कि जैसे ही 52K वैकेंसी आ जाए तब मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पर पढ़ना शुरू करूंगा, कोचिंग करना शुरू करूंगा, अर्थात वह उद्दीपक के आते ही पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ तो मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी लोग हो, मेरे दोस्तों आप भी लोग हो, सर आप भी लोग हैं कि जो बिना उद्दीपक को देखे ही अपनी तैयारी क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जब उद्दीपक हो तभी व्यक्ति अनुक्रिया करे। कभी कभी व्यक्ति बिना उद्दीपक की भी अनुक्रिया करता है, अर्थात व्यक्ति दो प्रकार से सीखता है। व्यक्ति क्या करता है? दो प्रकार से सीखता है। एक प्रकार से यह सीखता है कि जब उसको उद्दीपक दिखाई देता है, उसको क्या दिखाई देता है? उद्दीपक दिखाई देता है, और ज्ञात उद्दीपक के प्रति जो व्यक्ति अनुक्रिया करता है, ऐसे अनुक्रिया को प्रकाशित अनुक्रिया कहा जाता है, ये अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। ठीक है, जो एक पैटर्न चला रहा है। लेकिन दूसरा यह होता है कि हमको उद्दीपक दिखाई नहीं देता है, फिर भी व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। फिर भी व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और ऐसे अनुक्रिया को हम लोग, ठीक है, क्रियात्मक अनुक्रिया या कार्यात्मक अनुक्रिया अर्थात ऑपरेंट बोलते हैं। ठीक है, और यह अनुक्रिया हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और अगर ऐसे अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए, ठीक है, उसको थोड़ा और बल दिया जाए, तो बच्चों का ज्ञान बिल्कुल क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए सीखने की बात करते हैं। तो आइए देखिए इस पर आगे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। समझिए ध्यान से इनके सिद्धांत को। समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या कहते हैं, देखिए यह कहते हैं कि व्यक्ति दो तरीके से सीखता है। व्यक्ति कैसे सीखता है? व्यक्ति दो तरीके से क्या करता है? सीखता है। अब देखिए व्यक्ति जो है वह दो तरीके से सीखता है, तो कैसे सीखता है इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एक तरीका देखिए आपका है यह, और एक तरीका देखिए आपका क्या है। देखिए पहले प्रकार के सीखने में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर उद्दीपक जो है आपका, यहां पर देखिए उद्दीपक ज्ञात होता है। उद्दीपक क्या होता है? ज्ञात होता है। उद्दीपक ज्ञात होता है। और दूसरे प्रकार के सीखने में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। जो आपका स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, यह ज्ञात नहीं होता है। उद्दीपक आपका ज्ञात नहीं होता है। इतनी बातें देखिए क्लियर हो गई होगी। अब देखिए समझिए, जब ज्ञात उद्दीपक के प्रति जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, देखिए जब ज्ञात, जो यह ज्ञात उद्दीपक है, जब इसके प्रति क्या करते हैं हम लोग? प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करते हैं तो जो ऐसी प्रतिक्रिया है यह प्रकाशित प्रक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? प्रकाशित प्रक्रिया कहलाती है। यह कैसी प्रक्रिया कहलाती है? प्रकाशित प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रकाशित प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान समझिए, देखिए व्यक्ति पहले प्रकार से सीखता तो उद्दीपक ज्ञात होता है, तो ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को प्रकाशित प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया वाली प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अब दूसरे प्रकार में देखिए उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। जब उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है तो अज्ञात उद्दीपक के प्रति जो हमारी अनुक्रिया होती है, ठीक है, उस अनुक्रिया को क्रियात्मक अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रियात्मक या इसी को कार्यात्मक कहते हैं, कार्यात्मक अनुक्रिया कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, कार्यात्मक अनुक्रिया कहते हैं। और अगर ऐसे अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए तो जो व्यक्ति सीखता है उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो यह कहते हैं कि अगर ऐसी अनुक्रिया को, जो आपकी यह वाली अनुक्रिया है, अगर इसको हम लोग प्रेरित कर दें, क्या कर दें, प्रेरित कर दें, या इसी को हम लोग पुनर्बलित कर दें, क्या कर दें, पुनर्बलित कर दें, तो बच्चे का जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान या जो बच्चा चीज सीखता है वह सीखना क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। वह सीखना क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है और प्रबल हो जाता है। और क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि थॉर्नडाइक किस प्रकार के सीखने की बात करते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो स्किनर महोदय कहे थे कि यह स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी है, यह स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स थियरी है। यह बात कहा था कौन, थॉर्नडाइक। यह बात कौन कहे थे, थॉर्नडाइक है, ठीक है। इसी को इन्होंने चेंज कर दिया, इसी को इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद देखिए इन्होंने क्या किया उसको समझिए। इसको जब इन्होंने चेंज कर दिया, जब SOR थ्योरी को चेंज करके इन्होंने देखिए क्या बना दिया, इसी को आर्यस थ्योरी बना दिया। क्या बना दिया, आर्यस थ्योरी। अर्थात पहले अनुक्रिया होगी, पहले कार्य होगा, तब हम स्टिमुलस को देखेंगे। अर्थात देखिए इसको इन्होंने कह दिया रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी बोल दिए। बात समझ में आ गया। तो देखिए SOR थ्योरी पूछेगा तो थॉर्नडाइक, लेकिन आर्यस थ्योरी पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका, स्किनर। अब इसी बात पर देखिए एक सिद्धांत देख लीजिए। अगर आपसे पूछे SR थ्योरी, फिर उसके बाद पूछे आर्यस थ्योरी, फिर इसके बाद पूछे टाइप यस थ्योरी, फिर इसके बाद पूछे आपसे SOR थ्योरी। अब ये 4 सिद्धांत है। इसमें बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है, इतना कंफ्यूज रहता है कि गलत कर देता है। लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, बस में रहना, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप टारगेट विद PS परिहार के साथ हैं। आपकी गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि SOR थ्योरी जो आपका है वह आपका थॉर्नडाइक का है। किसका है, थॉर्नडाइक का। आर्यस जो है आपका, यह स्किनर महोदय के हैं। यह किसके हैं, स्किनर के हैं। टाइप यस थ्योरी देखिए आपका पावलोव के हैं, पढ़ा चुके हैं। किसके हैं, पावलोव के हैं। और SOR थ्योरी यह भी आपको पढ़ा चुके हैं, यह आपका वुडवर्थ का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, वुडवर्थ का है। तो बेसिक चीजें आपको क्या होगी, समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए हमको समझना है कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, इनके बहुत सारे उपनाम हैं, इनके बहुत सारे क्या हैं, उपनाम हैं। उसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, अगला हम लोग समझेंगे कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, इसके उपनाम जो हैं उसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपनाम, सॉरी थॉर्नडाइक नहीं, स्किनर के सिद्धांत के उपनाम, सॉरी स्किनर के सिद्धांत के उपनाम। देखिए स्किनर के सिद्धांत का, स्किनर के सिद्धांत का उपनाम। देखिए इसका कौन कौन सा उपनाम है उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा इनका सिद्धांत है। देखिए मेन इनका जो सिद्धांत है जिसको हम लोग देखें तो वह देखिए आपका क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। फिर इसी को देखिए हम लोग ऑपरेंट, सीधा लिख के आता है, कई बार यही लिख देता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फिर इसके बाद देखिए
इसी को देखिए और किस नाम से हम लोग जानते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, इसी को देखिए नैमित्तिकवाद का सिद्धांत बोलते हैं, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। तो देखिए चाहे आपसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पूछे, चाहे ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पूछे, चाहे आपसे आर्यस का सिद्धांत पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे आप सीधे बता सकते हैं, ठीक है, कि यह सिद्धांत किसका है, तो यह सिद्धांत सीधे किसका है आपका। और देखिए अगर हम लोग बात कर लें जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और देखिए अगर हम लोग कोई नाम देना चाहें इनके सिद्धांत को, एक और दे सकते हैं, आर्यस थ्योरी। तो यह देखिए इनके सिद्धांत का पूरा क्या हो गया, नाम हो गया, जो बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो आइए देखिए एक बार मेरे साथ लर्न करिए आप लोग। देखिए आपसे पूछ ले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो आप सीधे से बताइएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, BF स्किनर का है। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है, तो यह भी मेरे प्यारे बच्चों किसका है, BF स्किनर का है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत है यह भी किसका है, BF स्किनर का है। जो नैमित्तिकवाद का सिद्धांत है यह भी किसका है, ठीक है, BF स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यह भी आपका BF स्किनर का है। चाहे हम बात कर लें आर्यस थ्योरी, यह भी आपका किसका है, BF स्किनर का है। ठीक है, या कभी कभी एक नाम और दे देता है व्यवहारिक सिद्धांत, कभी कभी इसी को देखिए व्यवहारिक सिद्धांत। देखिए व्यवहारवाद की बात अलग है, यहाँ व्यवहारिक सिद्धांत, ठीक है। तो जो व्यवहारिक सिद्धांत है यह भी आपका किसका है, स्किनर महोदय का। तो आपने स्किनर के सिद्धांत के बारे में देख लिया। अगर देखिए इसके बाद हम लोग बात करें कि इनके सिद्धांत का, ठीक है, इनके सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें कि जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का उपयोग क्या, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। इनके सिद्धांत की उपयोग की बात, थोड़ा सा प्रयोग देखिए इनका बता दें, प्रयोग बताना आप लोगों को भूल गए। देखिए इनका प्रयोग आपको बताने का प्रयास करें। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, देखिए यह प्रयोग कैसे किए थे, प्रयोग को देखने का प्रयास करिए। देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को पूरा, यह बॉक्स बंद था, बस में रहना, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इस बॉक्स में एक ऐसे देखिए कैलिबर लगा हुआ था और बॉक्स में बाहर भोजन लगा था, बाहर क्या था, भोजन था। और इस बॉक्स में चूहे थे, इस बॉक्स में क्या थे आपके, चूहे थे, ठीक है, बंद थे। और इसमें देखिए क्या था कि इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के सिग्नल लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक करंट के सिग्नल। अगर चूहा उसमें टच करेगा तो बाहर लाइट क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो उससे अंदर की एक्टिविटीज को यह क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अब देखिए चूहा जो था, यहां बाहर देखिए भोजन था, यह बाहर क्या है, भोजन, और यह आपका उद्दीपक है, यह क्या है, उद्दीपक है, ठीक है, स्टिमुलस है। और अंदर देखिए आपका क्या है, चूहा है, अंदर आपका क्या है, चूहा है। और ये चूहा भूखा है, यह भोजन है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और चूहे को देखिए लगती है भूख, चूहे को क्या लगती है, भूख लगती है। जब चूहा को भूख लगती है तो चूहा को भोजन दिखाई दे, बिल्ली को तो भोजन दिखाई दे रहा था खिड़की में से, लेकिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात उद्दीपक अज्ञात है। अब चूहा इसमें जब भूख लगती तो रैंडमली मूव करता है। अगर जो अंदर इलेक्ट्रिक करंट की कुछ चीजें लगी हुई हैं, अगर वो टच हो जाती है तो लाइट यहाँ क्या हो जाती है, जल जाती है, जिससे स्किनर महोदय को पता चलता है कि कुछ न कुछ एक्टिविटीज क्या हो रही है। और इनका सिद्धांत इतना फेमस हुआ कि जो पूरे विश्व में सभी लोगों ने इनके सिद्धांत को क्या किया, फॉलो किया। और इसी बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स। और यह स्किनर बॉक्स खूब फेमस हुआ, खूब प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है कि चूहा ऐसे आते आते जब यहां पर आता है और गलती से यहां पर क्या लग गई, इसका हाथ पैर कुछ भी लगा, और उसके बाद तुरंत खाना कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, और चूहा खाना क्या कर लेगा, खा लेगा। और चूहा जब ऐसी करता है, अर्थात स्किनर इसी पर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स करने के लिए उद्दीपक दिखाई दे, कभी कभी व्यक्ति बिना उद्दीपक का भी क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। जैसे कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। इतनी बात, इनका प्रयोग देखिए आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा, बस में। तो इसीलिए अब देखिए प्रयोग जब आपको समझ में आ गया, तब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं
ठीक है। अब देखिए यह कहते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर आपको, ठीक है, अब इसके उपयोग को देखिए, पहले आइए उपयोग देखते हैं। देखिए उपयोग की अगर हम लोग बात करें, यह उपयोग में क्या कहते हैं, उपयोग में कहते हैं कि मान लीजिए किसी भी बच्चे के अंदर अवांछनीय व्यवहार आ जाए, क्या आ जाए, अवांछनीय व्यवहार आ जाए, तो उस बच्चे को बार बार हम लोग प्रैक्टिस करा करके उसके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी भी बच्चे को अगर हम अच्छी तरीके से पुनर्बलित कर दें, ठीक है, तो वो उसकी भी अनुक्रिया क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए बच्चे को हमेशा पुनर्बलित करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो बार बार यह पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों को पुनर्बलित करके पढ़ाने की बात करता है, तो स्किनर करता है। कौन करता है, स्किनर। स्किनर कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा जब रिस्पॉन्स करे, तो देखिए जब बच्चा कोई, हम पूछते हैं बेटा 2 and 2 तो बोल देता है 4, तो हम लोग कहते हैं वेरी गुड। बस माने जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में क्या है, 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे के कॉपी पर वेरी गुड लिखा, दूसरे पर वेरी वेरी गुड लिखा, तो बच्चा आते ही बैग फेंकते ही शोर मचाएगा ऑटो से ही ना, आज मम्मी आज मेरे पर, ठीक है, वेरी वेरी गुड लगा है और इसके पर सिर्फ वेरी गुड लगा है। सोचिए उस बच्चे के अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है। तो पुनर्बलन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बस मतलब यह सब इनके सिद्धांत का क्या है, यूज है। ठीक है, तो आपको यह सिद्धांत कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, आपको यह सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया, बताइए रहेगा। इतनी बातें बिल्कुल याद रखिए, आपका एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो आप मुझसे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर की देखिए बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, देखिए जो अगला लेक्चर हमारा होगा वह होगा सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत देखिए किसका है, एल्बर्ट बंडूरा का। एल्बर्ट बंडूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न फिक्स होता है, बस में रहना। अर्थात देखिए सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी, तो सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी अगला हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, तभी अगली वीडियो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।